हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बीएड की एक फाइल देखने वाले हैं। ईपीसी 4 की ये फाइल है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ये आपकी फाइल का नाम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, मतलब आईसीटी की समझ। सबसे पहले इस फाइल का इंडेक्स देख लेते हैं। इस फाइल के इंडेक्स में क्या क्या है। ये आपका इंडेक्स है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आईसीटी का अर्थ देंगे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी होता क्या है, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। उसके बाद आईसीटी में आने वाले कुछ उपकरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे और हमारी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। ये इंडेक्स है, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। 28 पेज की है फाइल है, इतनी हो जाती है आपको। अराउंड 25 पेज की तो आपकी है फाइल कम से कम होनी ही चाहिए, थोड़ी बड़ी फाइल होती है। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। यह इंट्रोडक्शन है आईसीटी का, आप इसे देख सकते हैं। मैं इस फाइल को आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप यह फाइल बना लीजिए। जिस तरह से बनी हुई है आप इसे सेम भी बना सकते हैं। यह इंट्रोडक्शन है, आप चेक कर लीजिए। आईसीटी का अर्थ। आईसीटी क्या है, उसका अर्थ। आईसीटी वह प्रक्रिया है जिसमें हम तकनीकी के द्वारा जो हमें जानकारी है, हमारे पास जो ज्ञान है, उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही आईसीटी कहलाता है। इसे आप देख सकते हैं, इसका अर्थ है। यह आईसीटी का अर्थ था। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है आईसीटी की परिभाषा। आप 2-3 परिभाषा दे सकते हैं। इसके अलावा बीएड की सभी फाइल्स, लेसन प्लान्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, अध्यापक डायरी, एक्शन रिसर्च वगैरह मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। बीएड की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं जिस भी फाइल की आपको ज़रूरत है। यह वीडियो अगर हेल्पफुल है आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व। आईसीटी का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, वह आप देख सकते हैं। आईसीटी का महत्व आप लिख लीजिए, यही सब जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ। महत्व लाभ आप एक भी कर सकते हैं, इन्होंने अलग अलग लिखे हुए हैं, आप एक बनाकर भी लिख सकते हैं। ये लाभ है। महत्व लाभ वैसे एक ही होता है, तो आप इसे एक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सीमाएं। ये सीमाएं हैं, लिमिट्स। आईसीटी की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, मैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके लिमिट्स हैं आईसीटी की। अब हम आईसीटी के अंदर आने वाले उपकरणों के बारे में थोड़ा डिटेल्स देंगे। सबसे पहला हमारा समाचार पत्र हो जाता है। समाचार पत्र का आपको एक फोटो लगाना है, कोई भी आप आर्टिकल काट कर लगा सकते हैं, या फिर इतना नाम भी लगा सकते हैं, दैनिक जागरण का, एक अमर उजाला का लगा दीजिए, या आप नेट से एक पूरा पेपर समाचार पत्र निकलवा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। समाचार पत्र का आपको कोई एक फोटो लगाना है। उसके बाद समाचार पत्र के बारे में आपको थोड़ा लिखना है। क्या होता है न्यूज़पेपर, ये आप अपने दिमाग से भी कोई आइडिया लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर आप डेली लाइफ में देखते ही हैं रोज, जो भी आप अपने दिमाग से लिखना चाहें। न्यूज़पेपर के क्या उपयोग हैं, या उपयोग हैं आपके,
इनमें आप थोड़ा अपने ओर से भी ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है हमारी रेडियो। सबसे पहले आपको रेडियो का एक फ़ोटो लगाना है, नेट से निकलवा लीजिएगा, ये नेट से मिल जाएगा। रेडियो के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए, रेडियो क्या होता है। ये आपकी जो तकनीकी की बुक है टेक्नोलॉजी की बीएड की, वहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा ये, अगर आप बुक में से देखना चाहते हैं। अब रेडियो का क्या महत्व है उसके बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए। रेडियो का प्रयोग करते समय किस किस सावधानी का ध्यान रखा जाना चाहिए, वे यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टेप रिकॉर्डर। सबसे पहले टेप रिकॉर्डर का फोटो लगा दीजिए कोई, या फिर हाथ से अगर आप बना सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, हाथ से बना दीजिए। फिर टेप रिकॉर्डर के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टेलीविज़न। टेलीविज़न का एक फ़ोटो लगाइए, नेट से मिल जाएगा, आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद टेलीविज़न के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए, क्या होता है, टेलीविज़न कब शुरू हुआ था, इस तरह से। टेलीविज़न का महत्व लिख सकते हैं आप, टेलीविज़न का क्या क्या लाभ है। इसके अलावा शिक्षा में हम टेलीविज़न को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, टेलीविज़न का शैक्षिक महत्व करके आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये टेलीविज़न का महत्व ही है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है हमारी सावधानी। अगर आप टेलीविज़न का कक्षा कक्ष में प्रयोग कर रहे हैं, किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। यह टेलीविज़न को प्रयोग करते समय रखी गई सावधानियां हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जो भी आपके बीएड के ग्रुप्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, जिससे यह वीडियो सभी तक पहुंच जाए। ये टेलीविज़न के प्रयोग में रखी गई सावधानियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है हमारी प्रोजेक्टर। सबसे पहले प्रोजेक्टर का एक फ़ोटो हाथ से बना दीजिए, या फिर आप नेट से निकलवा के लगवा सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टर के बारे में आप लिख दीजिए, कौन सा प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर कई प्रकार के होते हैं और उसके बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए। प्रोजेक्टर को भी हम आईसीटी के रूप में प्रयोग करते हैं। अब प्रोजेक्टर का क्या शैक्षिक महत्व है, या महत्व खाली कुछ भी करके आप लिख सकते हैं, या तो आप शैक्षिक महत्व लिख दीजिए या खाली महत्व करके भी लिख सकते हैं। ये प्रोजेक्टर के महत्व है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का फोटो बनाइए, या फिर आप नेट से निकलवा सकते हैं इसको। उसके बाद आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा लिख दीजिए, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, फिर मैं बता दीजिए आप। ये कंप्यूटर के लाभ हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा भी हम सूचनाएं काफ़ी पहुंचाते हैं। इंटरनेट मतलब कंप्यूटरों का एक जाल, एक ऐसा जाल जिसमें बहुत से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हों। ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस जुड़ाव को ही आप इंटरनेट कहेंगे। इस तरह से आप कोई भी इंटरनेट का एक फ़ोटो लगा सकते हैं, और इंटरनेट के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए, इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब ये इंटरनेट का ही एक पार्ट होता है। ये आप लिख सकते हैं।
इंटरनेट के क्या लाभ हैं आप मुझे बता दीजिए। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, आपको क्लियर होंगे, आई होप सो। उसके बाद इंटरनेट की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है हमारी MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कोई भी फोटो लगा दीजिए, आप हाथ से बना सकते हैं। सबसे पहले MS ऑफिस के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए, MS ऑफिस क्या होता है। MS ऑफिस में मुख्य तौर पर 3 प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर 4 लिखे हुए, आप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। MS एक्सेस को आप यहाँ से हटा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3 ज़्यादातर सब 3 जानते हैं। कोई भी बेसिक कंप्यूटर की कोचिंग करता है उसे 3 ही प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आप 4 लिखना चाहें 4 लिख सकते हैं, 3 लिखना चाहें 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है हमारी पावर पॉइंट। शिक्षा में पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब भी आप पढ़ाते हैं स्लाइड वगैरह बना के ही पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे तो सभी ज़्यादातर पावर पॉइंट के द्वारा ही पढ़ाया जाता है आजकल। पावर पॉइंट का एक फ़ोटो लगा दीजिए, जैसे भी आपके पास हो, या नेट से निकलवा लीजिए कोई भी। उसके बाद पावर पॉइंट के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए कि पावर पॉइंट क्या होता है अपने अनुसार, या फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह भी आप लिख सकते हैं। ये पावर पॉइंट के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। पावर पॉइंट की जो फाइल का फॉर्मेट होता है उसे बोलते हैं PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कही जाती है। यह क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लेता है। अब पावर पॉइंट को कैसे प्रयोग करेंगे आप, उसके बारे में आप लिख सकते हैं थोड़ा। ये लिखा हुआ है, आप यही कॉपी कर दीजिए पूरा। यह पावर पॉइंट की प्रयोग विधि थी, क्या क्या करना पड़ता है पावर पॉइंट को। अब पावर पॉइंट के कार्य हैं, पावर पॉइंट के क्या क्या लाभ हैं, मैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं काम क्या क्या करता है पावर पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है हमारी एक्सेल, MS एक्सेल। MS एक्सेल का भी शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। एक्सेल का कोई आप एक फ़ोटो निकलवा सकते हैं कंप्यूटर से, वो चिपका सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं MS एक्सेल होता क्या है। थोड़ा MS एक्सेल के बारे में बता दीजिए। ये MS ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, इस तरह से करके कुछ भी। ये MS एक्सेल के बारे में है। MS एक्सेल के लाभ, MS एक्सेल के क्या क्या लाभ हैं आप वह लिख सकते हैं। ये MS एक्सेल के लाभ हैं। बीएड की अगर आप कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं टाइम टू टाइम बीएड की अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। लास्ट में आ जाता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन निष्कर्ष आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आईसीटी के बारे में, जो जो आपके दिमाग में आइडिया आते हैं फाइल को बनाने के बाद। थोड़ा आईसीटी के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। कंक्लूजन जो लिखा हुआ है आप वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट में आपका आता है संदर्भ ग्रंथ। इस फाइल को आपने बनाने के लिए कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, या किस किस बुक की या किस किस चीज़ की आपने हेल्प ली है, रेफरेंस संदर्भ ग्रंथ आप यह लिख सकते हैं। इस फाइल को बनाने के लिए हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया है। ये इस फाइल का संदर्भ ग्रंथ है। ये बीएड की आईसीटी की एक फाइल थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।